शाम के धुंधलके में आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें झलक रही थी। ऐमन खिड़की के पास बैठी चुपचाप दूर देख रही थी। हुआ कि झुंड इसके बालों से खेल रहे थे, मगर उसके चेहरे पर सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐमन के दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे वो किसी से कह नहीं सकती थी। कभी कभी इंसान को वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी वो ख्वाहिश करता है, मगर दिल खाली का खाली रहता है। ये जुमला इसके लबों पर आहिस्ता से निकला और वो खुद भी चौंक गई। ऐमन के लिए जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही थी। वो एक मुतवस्सित घराने की लड़की थी, ख्वाब ऊंचे मगर हकीकतें छोटी। पढ़ाई के दौरान ही इसकी मुलाकात हादी से हुई। सीधा सादा, देहाती मगर नर्म दिल लड़का। हादी हमेशा दूसरों का दुख महसूस कर लेता था, और शायद यही चीज ऐमन को इसकी तरफ खींच लाई थी। पहली बार जब वो दोनों मिले थे, बारिश हो रही थी। ऐमन की किताबें भीग गई थीं, और हादी ने बिना कुछ कहे अपना रुमाल आगे बढ़ा दिया था। इसने धीरे से कहा, किताबें बचा लीजिए। अल्फाज भीग जाएं तो एहसास मर जाते हैं। ऐमन ने इसकी बात पर हैरत से देखा। इतने आम से लड़के की जुबान से इतने खूबसूरत लफ्ज। इस दिन के बाद जैसे कुछ बदल गया। वक्त गुजरता गया, दोनों की बातें, मुलाकातें बढ़ने लगी। ऐमन ने खुद से कभी एतराफ नहीं किया, लेकिन दिल मान चुका था कि वो हादी को चाहने लगी है। मगर जिंदगी हमेशा एक सा रंग नहीं दिखाती। एक दिन हादी ने ऐमन से नजरें चुराते हुए कहा, ऐमन, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूं। अम्मी बीमार हैं। ऐमन ने आहिस्ता से पूछा, कब वापस आओगे? हादी ने धीरे से कहा, पता नहीं। बस यही पता नहीं ऐमन के दिल में खाली गूंज बनकर रह गया। हादी चला गया, मगर वापसी का कोई पैगाम ना आया। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए। ऐमन ने खुद को पढ़ाई में मसरूफ रखने की कोशिश की, मगर दिल का सुकून कहीं खो गया था। फिर एक दिन कॉलेज के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी, और उसमें से अहमद निकला। ऐमन का पुराना क्लास फेलो, अमीर, मगरूर, और वही शख्स जिसे कभी ऐमन ने खातिर में नहीं लाया था। मगर आज इसकी आंखों में कुछ नया था, एक चमक, जैसे कोई इरादा। और ऐमन के लिए किस्मत एक नया मोड़ लिखने जा रही थी। लेकिन अहमद की वापसी महज एक इत्तेफाक थी। किस्मत का जाल। क्या वो ऐमन की जिंदगी में मोहब्बत लेकर आया है? एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बहा ले जाएगा। जानिए अगले हिस्से में, मोहब्बत का कर्ज पार्ट 2 में।